बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी ज़ौक़ फूड। आज हम ज़ौक़ फूड में बना रहे हैं मज़ेदार स्पाइसी मलाई बोटी। मलाई बोटी बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलें जी, मलाई बोटी बनाने के लिए हमने लिया है बोल फॉर मैरिनेट करने के लिए। इसमें हम डालेंगे आधा किलो चिकन, इस तरह से बोनलेस है, इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई। जिस साइज़ की बोटियां आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट। चिकन में शामिल करेंगे मसाले, जो कि कुछ यूँ है, देखें। हमने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर कचरी पाउडर, मीट टेंडराइज़र, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने लिया है नमक और 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। चलिए शामिल करते हैं सब। वन थर्ड कप डालेंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम। और आधा कप हम डाल देंगे दही, गाढ़ा गाढ़ा सा दही। इसको करते हैं साफ, इसको भी करते हैं यहाँ पर क्लीन अच्छे से, और चिकन को करते हैं मैरिनेट। ये हमने आपको जो रेसिपी दी है ये ½ kg चिकन की है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिए, कम बनाना चाहते हैं तो हाफ कर लीजिए। चलें, इसे कर दिया है हमने अच्छे से मैरिनेट, और अब हम इसे रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 1 घंटे के लिए, और फिर मिलते हैं। मलाई बोटी के गोश्त को हमें मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। हमने रखना था 1 घंटा, लेकिन हमने इसे अच्छे से मैरिनेशन के लिए और टेंडर होने के लिए मज़ीद 1 घंटा और दे दिया, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ओवरनाइट रखना है तो फिर आप इसमें मीट टेंडराइज़र की जो क्वांटिटी है वो आप हाफ कर दीजिएगा। चलें, अब हम स्क्यूअर्स पे लगाते हैं गोश्त को। ज़्यादा करीब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा करीब करीब लगाएंगे, और बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे। 6 बोटियों की स्क्यूअर्स लगाएंगे और रखते जाते हैं यहाँ। चलें, तमाम पे लगाते हैं स्टिक्स पे। चलें, इसी तरह तमाम बोटियों को स्क्यूअर्स पे लगाएंगे। चलें जी, देखिए हमने तमाम बोटियों को इसी तरह से स्टिक पे, स्क्यूअर्स पे लगाकर यहाँ पर रख लिया है। और यहाँ लिया है मैंने एक पैन खुला हुआ, थोड़ा स्पेशियस के लिए, ताकि अच्छे से मलाई बोटी को जगह मिले और अच्छे से फ्राई हो सके। अब मैं इस पे डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें रखना शुरू कर देंगे स्क्यूअर्स। देखें, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें रख देंगे स्टिक। हमने 4 स्टिक्स रख दी हैं पैन में, टोटल तैयार की थी 7, 3 हम बाद में करेंगे, और एक साइड से पहले से अच्छे से कलर आने तक के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। चलें जी, अब चेक करते हैं एक साइड से।
ये देखें अच्छा सा कलर आ रहा है। चलें अब इस साइड से सेकते हैं। चलिए देखते हैं, देखें कितना ज़बरदस्त सा अच्छा सा कलर आ गया है। अब उतार लेते हैं यहाँ प्लेट में। चलें जी, यहाँ पर फिर ऑयल डालते हैं थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। पहले ऑयल है पैन में और ऑयल को करते हैं थोड़ा सा गरम। चलें यहाँ पर ऑयल गरम हो गया है, रख देते हैं स्क्यूअर्स को। इसी तरह से यहाँ रखते हैं और ये लास्ट भी यहाँ रख देते हैं और अच्छे से करते हैं इसे फ्राई। चलिए अब इसे भी चेक करते हैं। देखें अच्छा सा कलर आया है। साइड चेंज करते हैं और इसे भी तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकाते हैं। चलें देखें बेहतरीन सा कलर आ गया है। तमाम साइडों से हमने अच्छे से सेक लिया। अब हम फ्लेम कर देते हैं ऑफ और तमाम स्क्यूअर्स को यहाँ रख देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने। पर लेंगे एक फॉइल का पेपर और उस पर रख देंगे दहकता हुआ कोयला। इस पे डालेंगे इसी तरह से 1-2 बूंद ऑयल का और इसे कर देंगे कवर। मैक्सिमम हम इसमें स्मोक जमा करेंगे। चलें अब इसको कवर को हटाते हैं और इस फॉइल पेपर को रिमूव कर देते हैं यहाँ एहतियात के साथ और डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको। मज़ेदार मलाई बोटी हमारे स्टाइल से तैयार है। हमारे तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। देखिए सिर्फ मैरिनेशन के टाइम दरकार है, वरना फ्राई करने में, इसे सेकने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगा। तो अगर मेहमानों की आमद हो और अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आपके पास आ जाएं तो करें झटपट मैरिनेशन और बनाएं एक मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। एक नई वीडियो के लिए हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।